हेलो दोस्तों। आज हम जा रहे हैं वीर हनुमान जी मंदिर सामोद। ये मंदिर जयपुर से करीब 43 किलोमीटर दूर है। ये ग्राम नांगल भरड़ा, तहसील चोमू में सामोद पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर राजस्थान में काफ़ी फेमस है। राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो मूर्ति है उसकी हाइट करीबन 6 फीट है। भगवान श्री राम जी का भी मंदिर है यहाँ पे। जो ट्रस्ट है जो इसको चलाता है वो सीताराम जी वीर हनुमान ट्रस्ट सामोद है। तो अब मैं आपको यहाँ की बैक स्टोरी बताता हूँ थोड़ी। तो अप्रॉक्स 600 ईयर्स पहले संत नग्नदास जी महाराज यहाँ पे अपने शिष्य लालदास जी महाराज के साथ आए थे। तो वो संत पर्वत पे तपस्या शुरू कर दी उन्होंने। तो वो यहाँ पे तपस्या करते थे तो उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने यहाँ पे हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी और मूर्ति का आकार देने लग गए। तो उस वक्त एकदम आउटसाइड में था, ये बहुत कम लोग आते थे, इंसानों का आना जाना नहीं होता था। यहाँ पे अलग जगह थी एकदम पहाड़ पे, जंगली जानवर घूमते थे। तो संत पूजा अर्चना करते थे और एक स्पेशल चीज़ थी कि वो मूर्ति को ढक के रखते थे, किसी किसी को भी दर्शन नहीं करने देते थे उसके। अब एक दिन नग्नदास जी महाराज कहीं पे गए हुए थे और लालदास जी को छोड़ के गए हुए थे उनके शिष्य को। तो एक भक्त आया और पर्दा हटाने की जिद करने लग गया। तो उसने कहा कि अगर आप मतलब मेरे को दर्शन नहीं करवाते हो, पर्दा नहीं हटाते हो, तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। तो अब लालदास जी महाराज बहुत धर्म संकट में पड़ गए, उनको समझ में नहीं आया क्या करें। तो उन्होंने पर्दा हटा दिया और उसको दर्शन करा दिए। तो जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया वैसे ही बहुत तेज़ आवाज़ हुई और लालदास जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए वहाँ पे। अब बहुत तेज़ आवाज़ हुई तो नग्नदास जी को भी पता लग गया इस चीज़ का। तो नग्नदास जी जो निकले हुए थे भ्रमण के लिए वो वापस आ गए। तो आके उन्होंने देखा कि लालदास जी वहाँ पे बेहोश हुए पड़े हैं। तो उन्होंने उनको उठाया, पूछा उनसे कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि गलती हो गई मेरे से, ऐसा ऐसा एक वक्त आया था तो मैंने तो पर्दा हटा दिया। तो नगनदास जी महाराज ने उनको कहा कि अगर मैं इस चीज़ को विधि विधान से करता स्थापित मूर्ति को तो इसकी और ज़्यादा ख्याति होती। ये लोगों को मुँह मांगा वरदान मिलता है यहाँ पे, अभी भी मिलेगा, अभी भी होगी। पर अगर मैं विधि विधान से करता इस चीज़ को तो एक अलग ही बात होती। तो तब से ही ये फेमस हो गई और अभी हम जानते हैं, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं, भीड़ लगी रहती है भक्तों की। दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे, राजस्थान से नहीं पूरे देश से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जो कहते हैं कि 1100 करीबन सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और अभी कुछ समय पहले ही दूसरा रास्ता भी बनाया है यहाँ पे, जो पहाड़ को काट के बनाया है। आप इस वीडियो में देखेंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे ऊपर, तो आपको वो रास्ता भी दिखा देंगे। और वापस आते वक्त हम सीढ़ियों से आएंगे तो सीढ़ियाँ भी दिखा देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पास में आ चुके हैं हम एकदम मंदिर के। जो बड़ा सा दरवाज़ा आपने देखा, एंट्री पॉइंट है वो। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं पहाड़ शुरू हो जाते हैं, एकदम अलग ही एरिया लगता है। रेत के पहाड़ हैं, रेत के पहाड़ काफ़ी फेमस है। आस पड़ोस के गांव के लोग यहाँ पे वीर हनुमान जी के दर्शन तो करने आते ही हैं,
साथ में रेत के टीलों पे मस्ती करने, मौसम का आनंद लेने भी आते हैं। तो सावन के मौसम में बहुत अच्छा मौसम रहता है, यहाँ पे ग्रीनरी हो जाती है एकदम, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो काफ़ी फेमस है ये मंदिर, बहुत से भक्त वगैरह आते हैं यहाँ पे। इसी वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी हो चुका है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये मेरे लेफ़्ट साइड में एक पार्किंग स्पेस है, फिर राइट साइड में भी एक बड़ा सा पार्किंग स्पेस है यहाँ पे। तो पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है, काफ़ी स्पेस है पार्किंग के लिए भी, और शॉप्स वगैरह भी है जनरल चीज़ों की, खाने पीने की, प्रसाद वगैरह के लिए। कुछ जो भक्त यहाँ पे प्रसाद लगाने आते हैं, स्वामनी वगैरह करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कमरे वगैरह बनाए गए हैं, अभी किचन वगैरह है, सब कुछ है अच्छे से। तो वो आराम से वहाँ पे प्रिपरेशन करके और अच्छे से भोग लगा सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर अभी कोरोना लॉकडाउन की वजह से अभी तो अनलॉक हो चुका है, पर पट अभी नहीं खुले हैं मंदिर के, तो इसलिए उतने भक्त नहीं आते हैं जितने नॉर्मली पहले आते थे। पहले अगर आप सैटरडे के दिन आते हो सावन में, या ट्यूसडे के दिन आते हो, तो सीढ़ियों पे, ये रास्ता तो था नहीं पहले, सीढ़ियों पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ होती थी। और जो पार्किंग स्पेस देखे हमने नीचे, वो दोनों पार्किंग स्पेस फुल हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि दूसरा जो रास्ता बनाया नया, ये पहाड़ को काट के बनाया। सामने जो सीढ़ियाँ भी दिख रही है, तो ये थोड़ा सा चढ़ने में इजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू स्टेयर्स के, पर फिर भी ऊबड़ खाबड़ है रास्ता, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखें चढ़ते वक्त। पहाड़ को काट के बनाया हुआ है रास्ता, तो पत्थर वगैरह भी हैं काफ़ी, तो शूज़ अच्छे से पहन के जाएं अगर आप जाएं, और सेफ्टी का ध्यान रखें अपनी। और एक और चीज़ के लिए फ़ेमस है ये मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो बंदर तो होंगे ही, यहाँ पे लंगूर बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, लोग इनके खाने के लिए चीज़ें ले आते हैं, जैसे कोई केले ले आता है, आम ले आते हैं, फल फ्रूट ले आते हैं, कुछ भी उनको खिलाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत आपको लंगूर देखने को मिलेंगे अगर आप सीढ़ियों में भी जाएंगे, मंदिर के पास भी। पर सबसे एक अच्छी बात है कि वो बहुत कम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी परेशानी देते हैं। कोई अगर उनको छेड़ता है तो ही वो कुछ करते हैं, वरना ऐसे आगे से किसी को नहीं छेड़ते। बहुत शांत हैं, कह सकते हैं कि उनको इंसानों की भी आदत हो चुकी है, क्योंकि इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं लोग, खाने वगैरह के लिए भी उनको डाल देते हैं, तो यूज़ टू हो चुके हैं एक तरीके से इंसानों से। तो डरते नहीं हैं, हमला नहीं करते हैं अगर आप छेड़ो नहीं तो। ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे, एकदम ग्रीन। अगर आप सावन में जा रहे हो, बरसात का मौसम है, तो बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। ऊपर भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है, बैठने के लिए भी एक अच्छा सा हॉल है जो हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जैसे अनलॉक तो हो चुका है, पर पट नहीं खुले हैं अभी तक, तो यहाँ पट बंद है, पर लोग यहीं से ही आराधना कर लेते हैं, यहीं से ही पूजा करके चले जाते हैं। ये हॉल है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे बैठने के लिए हॉल बनाया है, अच्छा काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। तो नॉर्मल डेज़ में, मतलब पहले के टाइम पे जब कोरोना नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ पे, मतलब बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे, ये फुल हो जाता था हॉल। पर अभी जैसे आप देख सकते हो, ये सैटरडे का डे है, पर फिर भी उतनी भीड़ नहीं है, मतलब कुछ ही लोग हैं। सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 6:30 बजे का टाइम है,
शॉप्स भी हैं यहाँ पे। अभी कुछ शॉप्स खुली है, कुछ शॉप्स नहीं खुली। इनमें आपको खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें, नाश्ता वगैरह करने के लिए मिल जाएगा, मूर्तियाँ वगैरह मिल जाएगी, फ़ोटोज़ मिल जाएगी भगवान की, चाय वगैरह मिल जाएगी, नारियल प्रसाद, जो भी चीज़ें भगवान के चढ़ती है वो मिल जाएगी आपको। अब हम वापस उतर रहे हैं नीचे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि चढ़ते वक्त हम उस रास्ते से आए थे, दूसरे वाले से जो नया बना है, और उतरते वक्त हम इन सीढ़ियों से उतरेंगे। इन सीढ़ियों पे भी पहले ऊपर छत नहीं थी, तो चढ़ने में काफ़ी परेशानी होती थी। दिन के टाइम पे धूप होती थी, डायरेक्ट धूप आती थी, पर अब कंस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ पे अच्छे से, काफ़ी टाइम हो गया है बल्कि इसको, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सीढ़ियाँ भी ठीक ठाक है, मतलब चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उतरने में प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप ध्यान से चढ़ो, ध्यान से उतरो तो। अब वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे लंगूर भी दिखेंगे आपको। अब लंगूर भी कम है, लोगों का आना जाना कम है, तो लंगूर भी कम ही होंगे, प्रसाद वगैरह नहीं मिलता है इतना, लोग खाने के लिए डाल देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कितने केले रखे हैं, फिर भी हैं ही। अब हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे भी नीचे भी काफ़ी शॉप्स हैं। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है, और ये सीढ़ियाँ हैं। मैं जब जा रहा था वापस तो मैंने देखा कुछ लोग मतलब बंदरों को यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह खिला रहे थे। बंदरों को और जानवरों को लोग आ जाते हैं आसपास के, फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं, सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, इनको खिला देते हैं, जानवरों को, बंदरों को खिला देते हैं। ये वो सेकंड पार्किंग स्पेस है जिसकी मैं बात कर रहा था। काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है ये, पर अभी जैसे पूरा खाली पड़ा है। तो नॉर्मल डेज़ पे ये पूरा भर जाता था पहले, एकदम इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे। ये सामने आप देख सकते हैं रेत के टीले हैं। अभी तो ये बैरियर भी लगा रखा है पुलिस ने यहाँ पे, इसके नीचे से जाना पड़ता है। बैरियर इसलिए लगा रखा है मतलब बाइक्स वगैरह आगे नहीं जाए, नहीं तो लोग वहाँ तक ले जाते हैं, सीधा ऊपर तक, जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है वहाँ तक ले जाते हैं। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो ये रेत के टीले हैं सारे। तो बच्चे वगैरह यहाँ पे काफ़ी मस्ती करते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी काफ़ी मस्ती करते हैं। यहाँ पे भी शॉप्स हैं खिलौनों की, फैंसी आइटम्स की। तो अब हम वापस जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।